वेलकम एवरीवन। इस शॉर्ट में हम कवर करेंगे मेंटल हेल्थ को। मेंटल हेल्थ का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो है मल्टीपल डायमेंशन कवर किए जाते हैं ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर के। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि कैसे बैलेंस किया जाता है ह्यूमन की फीलिंग्स को, डिजायर्स को, के आइडल्स को, रियल लाइफ सिचुएशन को देखते हुए। तो कई तरह की इंपॉर्टेंस भी हो जाती है मेंटल हेल्थ की कि इससे हम जो है अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज़ को। इसको आपने जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट को मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर एडजस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, उसके साथ अपना प्रॉपर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। मेंटल हाइजीन की अगर हम बात करते हैं तो मेंटल हाइजीन एक तरह से जो है साइंस होते हैं जिसके द्वारा हम अपने मेंटल हेल्थ को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको बेटर वे में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेंटल हाइजीन एक तरह से साधन है, मीन्स है यानी कि, और मेंटल हेल्थ एक तरह से हमारा एंड प्रोडक्ट हो जाता है। क्रो एंड क्रो के द्वारा इसकी डेफिनेशन दी गई जिसमें उन्होंने बताया कि ये एक तरह से साइंस है जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए डील करता है और डिबेट्स करता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप को कैसे जो है इम्प्रूव किया जा सके। देन ऑब्जेक्टिव्स इसके बताए गए यहाँ पर। तो ये कई तरह से जो है बेनिफिशियल होता है एडजस्टमेंट के लिए, लोगों को खुद को जानने के लिए, हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्वॉल्व करने के लिए, खुद के बारे में, खुद की लिमिटेशन को जानने के लिए, दूसरों की लिमिटेशन को जानने के लिए। देन यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हाइजीन की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हाइजीन्स में कई तरह के एडजस्टमेंट को सिखाया जाता है बच्चों को, चाहे वो घर पे हो, स्कूल पे हो, सोसाइटी में हो या वर्क प्लेस के हो। देन इसके फंक्शंस भी होते हैं प्रिवेंशन, क्रिएटिव, प्रिजर्वेटिव एंड ट्रेनिंग के। नेक्स्ट यहाँ पर अबनॉर्मल साइकोलॉजी आती है। अबनॉर्मल साइकोलॉजी का मतलब हो जाता है कि ये एक स्पेशल ब्रांच हो जाती है जो कि यहाँ पर अनयूजुअल बिहेवियर के पैटर्न्स को, इमोशंस को, थॉट्स को देखा जाता है और किसी भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर को यहाँ पर जो है दूर किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका स्कोप अगर हम देखें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से डील करने के लिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से डील करने के लिए, सुपीरियर पर्सन को जानने के लिए, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को जानने के लिए यूज़ किया जाता है। नीड्स और इंपॉर्टेंस फिर यहाँ पर बताई गई है अबनॉर्मल साइकोलॉजी की कि इससे जो है बिहेवियरल डिसऑर्डर को जाना जा सकता है। नॉर्मल और अबनॉर्मल पर्सन में जो है डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। यहाँ पर कोर्सेज प्रोवाइड किए जा सकते हैं अब नॉर्मल साइकोलॉजी के यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर मेंटल रिटायर्ड जो है बच्चों को प्रॉपर मेज़र किया जा सकता है। देन एडजस्टमेंट आ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक एडजस्टमेंट का मतलब हो जाता है कि एक सिचुएशन में हम कैसे जो है अडैप्ट करते हैं, खुद को कैसे मॉडिफाई करते हैं। ये ऑन गोइंग प्रोसेस हो जाता है जिससे कि इंडिविजुअल अपने अचीवमेंट्स को अचीव करता है। तो इस तरह से जो है होल लाइफ जो है एक इंडिविजुअल की लाइफ में एडजस्टमेंट चलते रहते हैं। देन यहाँ पर दो टाइप्स दिए गए हैं एडजस्टमेंट के, नॉर्मल एडजस्टमेंट और अबनॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल जो कि रेगुलर लाइफ में करने पड़ते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ में करते हैं। अबनॉर्मल एडजस्टमेंट वो होते हैं जो कि मेंटल रिटायर्ड बच्चों के साथ में होते हैं।